रोलिंग है, चलो स्टार्ट करते हैं। डे 48 ही चल रहा है आज, ठीक है। तो वीडियो हम लगातार शूट कर रहे हैं, तो इट विल बी कम ऑन डे, इट विल इवेंचुअली बी पोस्टेड ऑन डे 49, बट इट्स डे 48, ठीक है। तो इसका सीधा साधा मोटिव यही है कि व्हेन वी शूट अ वीडियो वी विल हैव टू गो वन डे अबव, वन डे आफ्टर, just so that we can edit more easily and more fast, और बहुत अच्छा एडिट चाहिए अब हमको, अब उस वे में हम। तो द वर्क इज़, वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड द टॉपिक विल कंटिन्यू, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि वी विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स इन दोज 5 days। 49 तक वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। 50 पे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं कभी भी पहले से कुछ पता करके नहीं जाता, केवल 15 मिनट पहले भी डिस्कस एंड वी टॉक, सीधी सिंपल सी बात। द वर्क इज़, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, प्लीज़ 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 बी फियरलेस फॉर लिविंग देम। सीधी सिंपल सी बात यही है कि इफ़ यू कांट वर्क आउट द थिंग्स बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन, ऑलवेज कीप इन माइंड कि वो जा सकता है, ठीक है। उससे होगा क्या, उसका फ़र्क क्या पड़ता है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लेट्स शेयर माई स्टोरी। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप व्हेन आई वेंट फॉर विपश्यना। आई वॉज इन अ रिलेशनशिप। मैं 10 दिन उस बंदी को नो कांटेक्ट पे छोड़ के आया था, बिल्कुल। एंड गेस वॉट, मैंने क्या किया, I was really happy at that time with my girlfriend, ex-girlfriend. I was really fearless कि यार ये बंदी तो कहीं नहीं जा सकती, ठीक है। She will not be going, our relationship is really running good, well, we will meet also after a month of Vipassana. I was in a long distance at that time. तो व्हेन वी वर इन अ रिलेशनशिप ना, आई वॉज कम्प्लीटली फियरलेस कि ये बंदी कहीं नहीं जाएगी। आई ट्रस्टेड हर विथ ऑल माई हार्ट। सो आई डेंट थिंक अबाउट हर इन दोज 10 days. आई वॉज रियली इन टू माई जोन, सेल्फिश जोन in which my brain was running, but I was really happy that यार I have some person that I will talk about after Vipassana has been done. 10 दिन के बाद I will be going home, I will get my phone back and I will immediately text the first person whom I text will be her. सीधी सिंपल सी बात। I texted, she didn't respond. I texted again and she was like, are you alive? Well, yes, obviously I told you na, I will be back 10 days ago, 10 days after. She was like, no, you are back at 12 days, not 10 days. मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली मैंने उसको डेट नहीं बताई, मैंने उसको सिर्फ 10 days बताया। तो द डे आई लेफ्ट ऑन रेड वॉज ऑल्सो गिवन, एंड द डे मैं विपसना से छूटा 10वें दिन, उसके बाद 11th day I leave the Vipassana corridor and then I went home after like पूरा 2-3-4 घंटे का ट्रैवल। तो एक दिन इधर का एक्स्ट्रा उसने गिन लिया, एक दिन इधर का एक्स्ट्रा उसने गिन लिया। बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं नहीं कहता कि उसकी गलती है, ठीक है, बट शी कुड हैव अंडरस्टूड दैट ना, शी कुड हैव कि यार चल ठीक है, तू 10 दिन बाद आया है, ये सब नाराज़गी में एक साइड रखती हूँ एंड लेट मी लिसन टू यू। क्या हुआ वहाँ पे, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों मुझे करना था, क्या मेरा पर्पस था, मेरा पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं। नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। उसने बात नहीं करी एंड आई वॉज रियली इन माई जोन, आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज रियली टॉकिंग, इट्स लाइक सेकेंड लाइफ हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों से बात कर रहा हूँ एंड आई कांट शट माई माउथ, आई एम जस्ट लिटरली yapping for fucking 3, 4, 5, 6, 7 hours straight. I was not stopping at all. मैंने सारी चीज़ें बताई. I was really happy at that time. Later at evening, I got a message that I wanna break up.
That's it. What had happened in me is a really different point of view. We will talk about that in some other video about breakups. But I accepted the moment I get the text, because I have learned to accept things in last 10 days. 10 hours each, 10 hours each day I was meditating. तो आप सोच सकते हो मेरे पास कुछ करने को नहीं था, मैंने सिर्फ सोचा ही है 10 दिन. तो आई हैव रियली एक्सेप्टेड द फीलिंग दैट शी हैज़ ब्रोकन अप विथ मी, शी विल नॉट बी बैक, एंड दैट्स इट. What that does is make your mind powerful, that anybody can leave at any moment of time and you have to be ready before that. Just make up your mind that कोई भी कितना भी क्लोज हो, लोगों के माँ बाप मर जाते हैं यार, पता ही नहीं चलता है. ये ब्रेकअप तो बहुत छोटी डील है इनके सामने. तो इफ़ यू आर रेडी ऑलरेडी, यू विल नॉट बी हर्टिंग योर सेल्फ मोर. ठीक है, आई एम हियर टू टेल यू कि यार डोंट थिंक कि ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाला. ऑब्वियसली उम्मीद रखो कि ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, ट्रस्ट रखो, बट वन पार्ट ऑफ योर माइंड शुड बी अलर्ट एट एनी मोमेंट कि जा सकता है भाई, ये कोई फेरी टेल नहीं चल रही है. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, आफ्टर अ मंथ और टू, आई रियलाइज कि यार हाँ ठीक है, अब देर इज़ लोनलीनेस कमिंग बैक, सब चीज़ें दोबारा वापस आ रही है. आई वॉज नॉट नम टू द फीलिंग, तो आई कुड फील दैट लोनली इमोशन इन माई सेल्फ. आफ्टर 2 months एवरीथिंग हैज़ बिन डन, सब हो चुका है. आई ट्राइड टू गेट हर बैक, आई ट्राइड apologizing, I tried everything which can be tried honestly, but she was not ready for that. She was like, मैंने तेरे ऊपर गिव अप कर दिया है and I won't be back, I'm sorry. I was like, that's totally fine, it's okay, I will not be asking you anymore. Obviously अपने ईगो को साइड रख के मैंने फिर पूछने की कोशिश करी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत कुछ किया. बट दैट आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वॉज ओके. अब मैं किसी भी बंदे को छोड़ सकता हूँ, अब कोई भी बंदा मुझे छोड़ सकता है. आई एम रियली फाइन विद इट. इफ नो बडी इज़ देयर, आई एम अलोन बाय माई सेल्फ, दैट्स इट. आई नो 2 of my friends will be leaving this year or maybe next year. एक बंदे का उसका प्रोसेस चल रहा है, वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं. द टाइम ही गॉट इंटर्नशिप, ही विल नॉट बी लुकिंग बैक, ही विल बी गोइंग. One of my friend is an army brat, he is trying to be an officer, he will be an officer, he will be going. That's okay, I will be fine alone by myself. The 2 of my friends, one has stayed with me for 19 years, one has stayed with me for 10 years. 2 of my bestest friends will be going, and I know that. That's what you should know. हर moment कोई भी जा सकता है. That's it. Signing off, Gaurav.